गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू बेटा? फाइन मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। जहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ था बेटा, समझ आ गया था आपको? हैं बेटे? यस मैम। अच्छा, जो एक कल मैंने फॉर्मेट भेजा था रिवीजन वर्क के लिए, वो रिवीजन वर्क के लिए ठीक है तुम्हारा फॉर्मेट? चेक किया था? वुमेन कैपिटल के लिए रिवीजन वर्क भेजा था बेटे। एक बार खोल के तो देखा करो ना इसको, ग्रुप को। देखा था मैम, वे ट्री से थे। हाँ, वो डायग्राम से जो सेब। थे ना, वो इसलिए दिए थे ताकि तुम थोड़ा सा याद कर सको उसको। ठीक है। कैमरा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर इन इंडिया जो हमारा लक्ष्य आप चलो मेरे साथ, चलो पोर्शन है वो हम करेंगे। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि हायर्ड जो वर्कर होते हैं, जो हम एक तरीके से सैलरी या वेजिज पे जो रखते हैं, वो हमारे हायर्ड वर्कर होते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जो आपका खुद का जो बिजनेस करते हैं या खुद का जो अपना काम होता है जिनका, वो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है। इसमें आपको दो तरीके से दे रखा है, अर्बन वर्कर दे रखा है, रूरल वर्कर दे रखा है। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं वो आपके, ये जो ऑरेंज कलर सा येलो कलर मिक्स दे रखा है, ये आपका जो है हायर्ड वर्कर है, ये सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड है। और जो ग्रीन कलर है ये आपका शो कर रहा है अर्बन वर्कर को, हायर्ड वर्कर को। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ मेंटेन करने आते हैं। जो ग्रीन कलर है वो हायर्ड वर्कर है, जो ये ऑरेंज कलर टाइप है ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है। तो आपके जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें आपका सेल्फ एम्प्लॉयड 38.3% है, और जबकि आपका हायर्ड वर्कर 61.7 है। तो टोटल इसको हम 100% लेके चलेंगे, तब हमारा जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद इसमें रूरल एरियाज़ में क्या है, जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रूरल एरिया कौन से होते हैं? जो ग्रामीण एरिया आपके होते हैं, उनमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं लोग, तो इसलिए आपका सेल्फ एम्प्लॉयड वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जो है पशुपालन है, मछली पालन है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है। इसी तरीके से यही रेशो अगर मेल और फीमेल में देखा जाए, ठीक है, मेल मेंबर कितने हैं और फीमेल मेंबर कितने हैं, वही हायर्ड जो है वो ग्रीन शो कर रहा है, ये ऑरेंज टाइप है जो आपका ये सेल्फ एम्प्लॉयड को शो कर रहा है। तो इसमें आपके जो मेल मेंबर हैं 47.7 हैं, जो हायर्ड वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, और आपके 52.3 जो है वो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और इसी तरीके से फीमेल देखें तो आपकी 48.1 जो हैं वो हायर्ड है, यानी कि नौकरी पेशे वाली जो औरतें हैं वो ज़्यादा हैं। और जो आपकी स्वयं काम करने वाली हैं, जिनका स्वयं का बिजनेस है, जैसे जो ये दरी बुनने का काम करती हैं, हाथ से जो काम करने का काम होता है, इस तरीके का जो काम है वो आपका क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका ओक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाय इंडस्ट्री, ये आपका दिया हुआ है कि आपकी इस तरीके से कि ओक्यूपेशनल जो है, ओक्यूपेशनल का मतलब होता है कि पेशेवर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। पेशेवर स्ट्रक्चर में आपका क्या आएगा कि जो तीनों सेक्टर हैं आपके, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है और ट्रेजरी जो सेक्टर है, जिसमें आपका सर्विसेज इंक्लूड हैं, और आपकी प्राइमरी में एग्रीकल्चर है, और माइनिंग, खाने वगैरह जो होती हैं वो इसके अंदर आएंगी।
और जो आपका सेकेंडरी है इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन का काम इसके अंदर आएगा। शशि रंजन क्या लिख रहा है भाई ये? शशि शशि अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, क्या कह रहा है? यस मैम। क्या कह रहा है ये 2 बजे, क्या है ये? हैं? कुछ नहीं मैम। फिर क्या लिख रहा है ये, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है भाई? मैम पता नहीं वो। पता नहीं। अब की बार ऐसी डिस्टरबेंस हुई ना शशि, देख ले, फिर अच्छी बात नहीं है। ये प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आएगा, माइनिंग आएंगी। सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आएगा। और ट्रेजरी सेक्टर जो है आपका ट्रांसपोर्ट या सर्विसेज से रिलेटेड है। तो अब आपको देखना है कि इन सेक्टर्स में जो आपका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। जो आपका फर्स्ट है ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर मीन्स। ये आपका जो ब्लू है ये सेकेंडरी सेक्टर है, जो ग्रीन है ये आपका ट्रेजरी सेक्टर है। तीसरे नंबर का जो सेक्टर होता है वो है। तो 43.8% जो है आपका प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्कर आपके रहते हैं। जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसमें सबसे कम है। और जो आपका सर्विसेज सेक्टर है, नौकरी पेशे से संबंधित है, उसमें मिड सेशन पे वो काम करता है। 31.5 वहाँ है। टोटल आप 100% लेके चलेंगे। और ये आपका कंपैरिजन के काम आएगा, इसलिए आपको टेबल से शो करके दिखाया हुआ है कि आपका ये जो काम करने का तरीका है ये किस तरीके से आपका काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन आएगा। नेक्स्ट पोर्शन है बेटे आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड रूरल अर्बन एरियाज़। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन एरियाज़ और वर्कर से रिलेटेड है आपका। ये डिफरेंट सेक्टर में आपका गिवन है। डिफरेंट सेक्टर में कैसे गिवन है, जैसे रूरल एरियाज़ में आपके जो वर्कर हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो रूरल वर्क फोर्स आपकी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, सेकेंडरी आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, और थर्ड आपकी सर्विसेज सेक्टर में है। अगर इसके उल्टा देखा जाए, अर्बन शहरीकरण में देखा जाए, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर बहुत कम पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसमें भी आपकी सेकंड नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं अर्बन एरियाज़ में वो नौकरी से रिलेटेड हैं, नौकरी से रिलेटेड हैं। और इसलिए आपका क्या है वो सबसे ज़्यादा जो है ट्रेजरी क्षेत्र इसमें काम करता है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो आएगा पॉइंट आपका बेटे वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर डिफरेंट सेक्टर में। तीनों सेक्टर वही चलेंगे आपके, प्राइमरी सेक्टर चलेगा, सेकेंडरी चलेगा और ट्रेजरी चलेगा, और अदर्स इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अदर्स में हो सकता है कुछ अपना अलग से वो कोई काम करते हों। ठीक है, तो जो आपका मेल वर्कर हैं वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर 45% है। फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर में 19.1 है। फिर आपका ट्रेजरी यानी कि जो सर्विसेज वगैरह है उनमें 25.3 है, और अदर्स में 10.6 है। इसी तरीके से आपका 57.3 आपका फीमेल वर्कर हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर में काम करती हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें पशुपालन भी आएगा, मछली पालन, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। 14.9 आपका सेकेंडरी में है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। 18.9 जो है आपका सर्विसेज से रिलेटेड है, और अदर्स में 9.6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर जब आपका ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देंगे तो प्राइमरी सेक्टर में 51 और 50 में कितना रेशो था, और हमारा 17-18 में कितना है, वो कंपैरिजन करके आपको परसेंटेज दे रखी है। पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा होता था, सेकेंडरी में
कम होता था और जो आपकी बैंकिंग है उसमें होता था। अब हमारा क्या है, प्राइमरी में कम हो गया है, सेकेंडरी में ज़्यादा हो गया है और ट्रेजरी में भी बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है इसके बाद आपकी जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ कैसे होती है कि आप नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो कैसे हो सकता है, जो आप एम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि आप बेटर टेक्नोलॉजी जब यूज़ करते हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से आप जीडीपी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जैसे ही जीडीपी इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ हम इकोनॉमिकल ग्रोथ से रिलेटेड करेंगे कि आपका जैसे ही जीडीपी इंक्रीज़ कर रहे हैं, जबकि हम नौकरी को भी इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी हम नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं कि ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो आपकी जॉबलेस ग्रोथ होगी। नौकरी रहित वृद्धि है, ये समृद्धि है कि आप नौकरी भी नहीं दे रहे हैं फिर भी आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो किस आधार पर कर सकते हैं, जब आपका जीडीपी इंक्रीज़ होगा वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आप जब लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो है कर सकते हैं आप ग्रोथ यहाँ। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा मेरी मीटिंग खत्म हो गई। कैजुअलेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। ठीक है, एकदम से जो आकस्मिक फीचर्स होती हैं आपकी वर्क फोर्स के आधार पर, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और इनफॉर्मलाइजेशन जो होती है, औपचारिकरण जो होता है, वो किस तरीके से काम करता है। तो इसमें आपका जो माइग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आएंगी कि जैसे मान लीजिए एकदम से हम क्या करते हैं, जब हमें वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम वर्कर को रख लेते हैं, कैजुअल जो वर्कर होते हैं, और कभी कभी जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जो आपका वर्कर होता है उसको हम हटा देते हैं, वहाँ से छटनी कर देते हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे इनफॉर्मलाइजेशन पे जब आएंगे, अनौपचारिकरण जो हमारा रहेगा, उसमें फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयड और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों तरीके से आप करेंगे। फॉर्मल सेक्टर में उसने दे रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी में आता है, औपचारिक जो होते हैं, जिसमें हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज और प्राइवेट एंटरप्राइजेज आते हैं, जिसमें लगभग 10 करोड़ के आसपास जो है हायर मजदूर हमारे काम करते हैं। इनफॉर्मल जो सेक्टर होते हैं उसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं होता है। तो उसके अंदर भी हमारे लगभग जो है, मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में 10 लोगों से कम काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति भी मिलेंगे आपको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये सेक्टर के अंदर आएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो है, इन दोनों में डिफरेंस गिवन है, ये रीड आउट करेंगे बेटे आप, और इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। क्लियर? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटा। अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, और एक बार क्वेरी अगर किसी की है तो आप मुझे बताएंगे कि क्या क्वेरी है किसी की। तो आप स्कूल में कब आओगे? स्कूल में कब आऊंगी? क्या हुआ? क्या हुआ प्रियांशु? प्रियांशु